बच्चों अभी तक मैंने आपको पढ़ाया केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन, उसके ब्रांचेस और मैंने कुछ कार्बन के बारे में आपको सिखाया। तो बच्चों कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का एटॉमिक मास नंबर जो है वो 12 होता है। अब हम कार्बन से रिलेटेड और कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की चीजें उसके स्ट्रक्चर्स लाइक हाउ टू नेम दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम आगे का पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो माय नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, properties of organic compounds. Okay, now first of all ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है। बच्चों सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है मीथेन। शायद आपको मीथेन पता होगा। मीथेन कंटेन 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिख दिया आपके सामने। मैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट हियर CH3NH2। स्टूडेंट अभी जस्ट नोटिस करो इसका नाम क्या है, उसे क्या बोलते हैं, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको एग्जांपल देता हूं लाइक CH3OH। तो बच्चों हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हैं, आप उसमें क्या कॉमन देख रहे हो? What is a common part in organic compound students? Organic compound में कॉमन आप देख रहे हो ये कार्बन एटम। ओके, तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, मेजर एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नहीं कहा जाएगा, उसे हम कहते हैं कार्बन। सो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज कार्बन एटम। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आई कैन राइट हियर दैट मेजर एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। बच्चों अब सिर्फ कार्बन होता है ऐसा ही नहीं है, कार्बन के साथ दूसरी भी चीजें होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंपलसरी होना चाहिए। कार्बन के साथ और भी एलिमेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो आई कैन राइट एंड माइनर एलिमेंट्स कैन बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ओके, तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे सभी में कार्बन मेजर एलिमेंट होगा और उसमें माइनर एलिमेंट, ये देखिए ये माइनर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे इनके लिंकेज के बारे में, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे जुड़ते हैं। बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4। मैंने अभी आपको बताया कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। ये जो मैं वैलेंसी बना रहा हूं डॉट, दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। सो लेट अस कंसीडर ये जो हमारा डॉट है दैट डॉट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ये डॉट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है। बच्चों इसमें आप ये भी देख सकते हो कि 4 हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अब हम यहां पर हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। लेट अस कंसीडर दिस क्रॉस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। क्रॉस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन शेयर होंगे
और इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज सेकेंड बॉन्ड, दिस इज थर्ड बॉन्ड, दिस इज फोर्थ बॉन्ड। तो बच्चों ये जो बॉन्ड से जुड़ रहे हैं वो बॉन्ड कैसे बन रहा है, देखो दिस डॉट एंड क्रॉस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वन सिंगल बॉन्ड, अगेन दिस डॉट एंड क्रॉस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन मोर सिंगल बॉन्ड। ये तीसरा सिंगल बॉन्ड हो गया एंड दिस इज द फोर्थ सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर जो लिंकेज प्रेजेंट है दैट लिंकेज इज जनरली कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आप देख सकते हो दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट डाल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लिंकेज प्रेजेंट होती है, लिंकेज इज नथिंग बट द बॉन्ड। ओके, सो वो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आई कैन पुट वन मोर पॉइंट हियर दैट organic compound contain, I can write here, they contain covalent linkage in their structure. Okay, they contain covalent linkage in their structure. Covalent linkage in their structure. कोवैलेंट लिंकेज मतलब द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स कोवैलेंट लिंकेज का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सुनो। बच्चों आपने देखा होगा कितने भी कार्बन हम आपस में जोड़ सकते हैं, जितने चाहे उतने कार्बन हम आपस में कनेक्ट करा सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में नहीं होती है, सिर्फ कार्बन में ही ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। हम कार्बन की स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, कार्बन की हम ब्रांच भी बना सकते हैं। बच्चों कार्बन को हम रिंग के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन राइट कार्बन इन अ फॉर्म ऑफ रिंग। ओके, so student this is also one of the most important property of organic compound. We can write carbon n number of time, कितने भी कार्बन हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच या तो फिर रिंग। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, आई होप आपको पता होगा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज, कम ऑन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। ओके, सो बच्चों एक और प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कितने भी कार्बन हम आपस में जोड़ सकते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। सो वी कैन पुट वन मोर पॉइंट हियर। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे लगा रहे हैं कि दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ओके, इनके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। बच्चों देखो कैटिनेशन का डेफिनेशन सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन। सो कैटिनेशन का मीनिंग है, कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम टू फॉर्म चेन, रिंग और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन उसका मेजर एलिमेंट होता है, ये सारे माइनर एलिमेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है जनरली वो बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मींस उसके पास कोवैलेंट लिंकेज प्रेजेंट है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम टू फॉर्म चेन, रिंग और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन स्टडी हियर स्टूडेंट्स। देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। सो फोर्थ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, स्टूडेंट लिसन,
आप अल्कोहल का स्मेल लोगे तो कुछ अलग मिलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का स्मेल लोगे तो कुछ अलग तरह से हमें एक्सपीरियंस हो सकता है, एलपीजी की स्मेल कुछ और होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उनको उनकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास उसकी एक पर्टिकुलर ओडर होती है। ओडर मीन्स अ काइंड ऑफ स्मेल, ओके। सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव देयर पर्टिकुलर ओडर, ओके। सो वी कैन से दे हैव देयर characteristic odor. They have their characteristic odor. Student, odor means smell, okay. They have their characteristic odor. Odor can be kind of smell. Next, बच्चों मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑयल के फॉर्म में होते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज आपने पेट्रोल का कुछ अमाउंट लिया या कुछ घर में जो हम ऑयल यूज करते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको वाटर में डाल के देखो क्या वो डिसॉल्व होते हैं? कभी डिसॉल्व नहीं होंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हुए या नहीं हुए? तो बच्चों सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, ऑयल को किसी दूसरे ऑयल में डालो, वो जरूर मिल जाएगा। सो वी कैन से organic compounds are water insoluble, okay. Organic compounds are water insoluble means water में वो dissolve नहीं होंगे, but they are soluble in organic solvent. They are soluble in organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, या तो फिर बेंजीन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ये सारी प्रॉपर्टी को इजीली ऑब्जर्व कर लोगे। और भी है, हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, और उसमें कुछ माइनर एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड सो मेनी थिंग्स आर अदर पॉसिबिलिटीज आर देयर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कोवैलेंट लिंकेज होती है, उस कोवैलेंट लिंकेज को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट टू फॉर्म चेन, रिंग और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास उसकी एक पर्टिकुलर ओडर होती है, ओडर मीन्स अ काइंड ऑफ स्मेल। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक में हम सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और उसके नोमेनक्लेचर्स।